हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कलेक्शन है ये 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब तक के जितने भी 2023 के यूपी बोर्ड के सेट में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सारे के सारे कलेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2023 के जितने भी सेट पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो के लास्ट तक आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। क्यों? एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, अगर आप किसी भी वोकैब को अच्छे से समझ लो तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहला है आपका एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। देखिए क्या होता है, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी या साथी। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में या फिर इंस्टीट्यूशन में, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में या ऑफिस में कोई सहयोगी है, साथ में काम करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कलीग। क्या कहते हैं? कलीग, मतलब सहकर्मी कहते हैं। ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है? मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को, मनुष्यता को। ठीक है, तो मनुष्यता को लाइक करने वाला है ना, मतलब मैनकाइंड को लाइक करने वाला क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानवता प्रेमी। फिलन का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, तो यानी कि मनुष्यता को चाहने वाला, मनुष्यता को लाइक करने वाला क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, मानवता प्रेमी। अपोजिट की बात करें तो लवर ऑफ मैनकाइंड है तो हेटर ऑफ मैनकाइंड भी होता है। हेटर ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है मैनकाइंड को हेट करने वाला। मैनकाइंड को जो हेट करने वाला होता है वो मिज़ेंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि पेपर में फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर मिज़ेंथ्रोपिस्ट कोई भी पूछा जा सकता है। अगर फिलैंथ्रोपिस्ट पूछेगा तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड पूछेगा, और अगर मिज़ेंथ्रोपिस्ट पूछेगा तो हेटर ऑफ मैनकाइंड पूछेगा। ठीक है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा पर्सन जो देखता है किसी भी चीज़ की ब्राइट साइड को। ब्राइट साइड कहते हैं पॉजिटिविटी को, जो अच्छी चीज़ होती है उस साइड को जो देखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिविटी देखने वाला, जो धनात्मक चीज़ों को देखने वाला, जो अच्छाइयों को देखने वाला है वो क्या कहलाएगा? आशावादी कहलाएगा, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा। और इसका जो अपोजिट होता है वो पेसिमिस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं निराशावादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्ट क्या है? जो आपका पॉजिटिव चीज़ों को देखने वाला होता है, और जो पेसिमिस्ट होता है वो निगेटिव देखने वाला होता है। ठीक है, एन एनक्लोजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स। देखिए एनक्लोजर कहते हैं घेराबंदी को या घेराव को। किसके लिए? फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए है ना। नर्सिंग कहते हैं केयरिंग को, देखभाल को। कीपिंग ऑफ बर्ड्स करते हैं पक्षियों के रखने को। ठीक है, पक्षियों के रखने को। तो यानी क्या हुआ कि एक ऐसा घेराव, एक ऐसा घेराबंदी जिसमें ब्रीडिंग के लिए, नर्सिंग के लिए जो है पक्षियों को रखा जाता है। आपने देखा होगा, आप चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने देखा होगा जो चिड़िया होती हैं उनको एक जाल होता है, लकड़ी का या लोहे का, साइड में जाल होता है और उसमें वो चिड़िया जो है वो बंद रहती है। तो वो जो घेराबंदी होती है वो जो बॉक्स टाइप का होता है बड़ा सा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अवीरी कहलाता है। और याद रखिएगा यहीं पर कीपिंग ऑफ बीज अगर होता, मधुमक्खी के लिए होता तो वो अपियरी कहलाता। क्या कहलाता? अपियरी। और बर्ड्स की बात करें तो अवीरी कहलाएगा। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड इन वाटर, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो पृथ्वी पर भी और पानी में भी, मतलब ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो रूलिंग होती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है वो क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द रिच, और जो रिच लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग होती है, जो शासन होता है धनी लोगों के द्वारा, वो क्या कहलाता है? प्लूटोक्रेसी कहलाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका प्लूटोक्रेसी, ये आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है इसका आंसर। आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये जो आंसर है वो गलत दिया है। इसका आंसर क्या होगा? प्लूटोक्रेसी होगा। शायद उसमें ऑटोक्रेसी दे रखा है जो गलत है। ठीक है,
अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक विदेशी जो सेटल हो जाता है कंट्री में, देश में, वो क्या कहलाता है? इमिग्रेंट कहलाता है। देखिए इमिग्रेंट और एमिग्रेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये दो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। देखो इमिग्रेंट क्या होता है? विदेश से आकर के जो हमारे यहाँ सेटल हो जाए वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। और जो एमिग्रेंट होता है जो विदेश में जाकर के सेटल हो जाता है ना, जो अनदर कंट्री में, दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाए वो क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा। और जो दूसरे देश से आकर के सेटल हो जाए, कोई विदेशी आकर के सेटल हो जाए माने, वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये अंतर याद रखिएगा और इसीलिए पेपर में पूछा ही जाता है। और जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे और कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से बिल्कुल भी। वन हू सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग्स। अब देखिए अभी ऊपर पूछा गया था कि किसी भी चीज़ की जो डार्क साइड की ओर देखता है वो क्या कहलाता है? पैसिमिस्ट कहलाता है, निराशावादी। और जो आपका ऊपर दिया था ब्राइट साइड की ओर जो देखता है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो दोनों ही आपके आ गए यहाँ पर। पैसिमिस्ट हो गया निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, जिसको सिर्फ खुद से मतलब है, दुनिया के किसी भी पर्सन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, वो क्या होता है? इगोइस्ट कहलाता है। उसको सेल्फिश भी हम कहते हैं, जो स्वार्थी कहलाता है। ठीक है, तो जो सेल्फिश पर्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इगोइस्ट कहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा अहम होता है, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट आपको मिलने वाला है किसी टॉपिक पर, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और तब